हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटे लास्ट वाली वीडियो से हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, और मैंने लास्ट में जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी उसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरीके से मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसके कौन कौन से फेजेज होंगे। द फेज दैट वी डिस्कस वाज प्री फर्टिलाइजेशन फेज, सेकेंड वाज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड वन वाज पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कौन कौन से इवेंट्स होंगे वो भी मैं आपको बता चुकी थी कि जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद मोरूला बनेगा, मोरूला के बाद ब्लास्टूला बनेगा, देन इम्प्लांटेशन, देन गिस्ट्रूला, ऑर्गेनोजेनेसिस, फिटस की डेवलपमेंट, फिर पूरा फिटस बनने के बाद उसका पार्चुरेशन, दैट मीन्स उसका बर्थ, एंड उसके बाद क्या होता है कि मदर के अंदर लैक्टेशन पीरियड चलता है। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स थे। अब फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक का जो भी टाइम पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। वो गेस्टेशन पीरियड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ का होता है, किसी में 4 मंथ का होता है, किसी में 3 मंथ्स का होता है, और सबसे ज़्यादा किसके अंदर माना जाता है, सैलामेंडर के अंदर, जिसके अंदर 36 मंथ का होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको कल क्या बताया था कि 2 टाइप के गेमेट्स बनते हैं, एक मेल गेमेट एक फीमेल गेमेट बनता है। और यहाँ पे एज वी ऑल नो कि ह्यूमन बींग्स आर डायोसिस ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो हम क्या कहते हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि दे विल शो द फिनोमिना ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीन्स क्या होता है कि मेल एंड फीमेल organs are present in different individual. Female organs are present in different individual. ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 by 1 दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा हम ह्यूमन बींग्स के अंदर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये साइड में मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही डायग्राम है। 1 by 1 हम इसकी लेबलिंग भी करेंगे, फिर आप इस डायग्राम को ड्रॉ करके लेबलिंग कर लेना, और जो जो बातें मैं आपको बताऊँ सब साथ साथ में समझते जाना। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से पार्ट होते हैं, आप वो बात सुनेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या बताया था कि जो गेमेट फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जो गेमेट फॉर्मेशन करते हैं, तो वो कौन होते हैं बेटा, टेस्टिस। ठीक है, सबसे पहले टेस्टिस का जिक्र होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि टेस्टिस जो होते हैं मेल के अंदर वो एक स्किन के पाउच में प्रेजेंट होंगे, एंड दैट पाउच ऑफ द स्किन इज नोन एज स्क्रोटम। उसको हम क्या नाम देंगे, स्क्रोटम। ठीक है, 1 by 1 में सारे के सारे पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप सिर्फ समझते जाएं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। देन नेक्स्ट वन विल बी वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। देन नेक्स्ट epididymis, epididymis. Next part will be vasa differentia, vasa differentia. Then urethra, and last one is penis. ठीक है, ये सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, मेल के अंदर कुछ एक एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सिक्रीशन रिप्रोडक्शन के अंदर यूजफुल होगी। 1 by 1 मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है दीज आर नोन एज टेस्टिस, ये वाले दोनों। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने हाफ दिखा रखा है, अदरवाइज क्या था कि ये पूरा का पूरा ऐसे स्किन का यहाँ पे पाउच होता है जिसके अंदर ये टेस्टिस कम्प्लीटली कवर होते हैं। तो ये स्किन का जो पाउच है दिस इज नोन एज स्क्रोटम। इसको हम क्या नाम देंगे, स्क्रोटम। एक पेडलेक स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू ये टेस्टिस इस स्किन के साथ में अटैच करता है, और इसको हम क्या नाम देंगे, ग्यूबरन्यूकुलम। दिस इज कॉल्ड ग्यूबरन्यूकुलम, दिस इज ए पेडलेक स्ट्रक्चर। यहाँ से फिर क्या राइज करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। Then this long tube is known as vasa differentia,
अब आप लोग समझ रहे होंगे कि वासा डिफरेंशिया कहाँ है, तो उसका जब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करूँगी टेस्टिस का, उसमें आपको पता चल जाएगा वासा डिफरेंशिया कौन सी है। फिर यहाँ से ये वासा डिफरेंशिया काफ़ी लॉन्ग ट्यूब होती है, ये ऊपर की तरफ जाती है, और ये जो रीजन है दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। हालांकि यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट हमने इसके स्ट्रक्चर में क्यों इन्वॉल्व किया है, बिकॉज आगे वासा डिफरेंशिया किस तरीके से मॉडिफाई होती है, वो यूरिनरी ब्लैडर में एंट्री लेके और यहाँ से यूरिथ्रा के साथ में मिल जाती है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है दिस कंप्लीट होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज यूरेथ्रा। इसको हम क्या नाम देंगे, यूरेथ्रा। एंड दिस ऑर्गन, दिस इज ए कोपुलेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ मेल, एंड दिस कोपुलेटरी ऑर्गन इज नोन एज पेनिस। इस कोपुलेटरी ऑर्गन को हम क्या नाम देंगे, पेनिस। पेनिस विल open outside by a pore-like structure. This pore-like structure is known as urethral orifice, ठीक है, या पेनाइल ओरिफिस। इसको हम क्या नाम देंगे, अपर्चर पेनाइल ओरिफिस, जिसके थ्रू ये बाहर की तरफ ओपन करता है और इसी अपर्चर के थ्रू यूरिन एज वेल एज सीमेन को बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है। इस पेनिस की जो टिप होती है दिस इज समहाउ सॉफ्ट देन द रिमेनिंग पेनिस, एंड दिस इज कॉल्ड glans penis. This is called glans penis. So these are the various components of the human male reproductive system. ध्यान से फिर से सुन लेंगे। पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, टेस्टिस जिस स्किन के पाउच में होते हैं दैट इज नोन एज स्क्रोटम। फिर यहाँ से एपिडिडाइमिस रिलीज होगी, एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंशिया निकलता है, देन यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के बाद क्या होता है, ये पेनिस प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको एसेसरी ग्लैंड के बारे में भी बताया। तो मेल के अंदर मेनली 3 टाइप के एसेसरी ग्लैंड होते हैं, जिनमें से एक तो ये वाला एसेसरी ग्लैंड है, एक ये वाला है, और एक ही छोटे छोटे आपको दिख रहे थे। ये 3 एसेसरी ग्लैंड है, एक है फर्स्ट, एक है सेकेंड और एक है थर्ड। तो आप 1 बाय 1 सुनेंगे इनके नाम। जो पहले वाला ये पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड है, इनका क्या नाम होता है, दीज आर नोन एज सेमिनल वेसाइकल। कौन से हैं, सेमिनल वेसाइकल, ये पहले एसेसरी ग्लैंड है। गॉट इट। इसके बाद जस्ट इसके नीचे एक थोड़े से बड़े पिरामिड शेप के ग्लैंड होंगे, जिनका नाम होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। दे आर नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे आप छोटे साइज के ग्लैंड देख रहे हैं, जिनको हमने तीसरा एसेसरी ग्लैंड नाम दिया है। दे आर नोन एज कोपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इनको हम क्या नाम देंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इन्हीं का नेक्स्ट नाम क्या होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज कोपर्स ग्लैंड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोपर्स ग्लैंड। तो ये 3 एसेसरी ग्लैंड होते हैं मेल के केस में। ठीक है, हमने क्या स्टडी किया बेटा, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किया है। आई होप तुम लोग साथ साथ में इस डायग्राम को तुमने ड्रॉ कर लिया होगा, और फिर इसकी लेबलिंग करनी है अच्छे तरीके से। अब इसके जितने भी कंपोनेंट मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, उन सारे के सारे पार्ट के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप एक बार 1 मिनट का टाइम और ले लें और इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें। ठीक है, बीच में आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लें। तो बेटा नेक्स्ट अब हम 1 बाय 1 इसके सारे कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्क्रोटम। सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम प्रेजेंट होगा। और बेटा स्क्रोटम क्या होता है लिखेंगे, इट इज ए पाउच ऑफ स्किन, इट इज ए पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन in which testes are present, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उस पाउच ऑफ स्किन को हम क्या नाम देते हैं, स्क्रोटम नाम देते हैं। और बेटा मेन फंक्शन इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस का प्रेजेंट होने के पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर चाहिए देन द बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस,
और टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली 33 या 34 या 35 अप्रोक्स, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बन सकते। तो उससे कम टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो काम होगा वो किसका होता है, स्क्रोटम का। तो हम क्या कहते हैं कि इट मेंटेन द टेम्परेचर, इट मेंटेन 2 और 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ, किसका मेंटेन करके रखता है, ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लोअर टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द, जो किस चीज़ के लिए चाहिए होता है बेटा, विच इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म के लिए जरूरी होता है। और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम किसका बताया मैंने आपको, स्क्रोटम का नाम बताया है, ठीक है बेटा। और स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से किसके थ्रू अटैच रहता है, इंगुइनल कैनाल के थ्रू, ठीक है। दिस स्क्रोटम रिमेन्स अटैच विद द, दिस स्क्रोटम रिमेन्स अटैच विद द अब्डोमिनल कैविटी। देखो अब्डोमिनल कैविटी में हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है और जो टेस्टिस होते हैं वो दोनों लेग्स के बीच में हैंग करते हैं बिलो द एब्डोमिनल रीजन। तो वो स्क्रोटम अब्डोमिन से अटैच रहने के लिए कैनाल होती है, जिसका नाम क्या होता है, अटैच विद द अब्डोमिनल रीजन बाई ए कैनाल, बाई ए कैनाल विच इज नोन एज इंगुइनियल कैनाल। इस कैनाल को बेटा हम क्या नाम देते हैं, इंगुइनियल कैनाल, ठीक है। और इस इंगुइनियल कैनाल में से स्पर्मेटिक कोड रिलीज होती है, स्पर्मेटिक कोड पास होती है, जिसमें एक स्पर्मेटिक आर्टरी, वेन और नर्व्स, ठीक है। इस इंगुइनियल कैनाल में क्या क्या पास होता है, एक आर्टरी, वेन एंड नर्व्स, ये पास आउट होती हैं फ्रॉम दिस इंगुइनियल कैनाल। और इनको मिला के हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज स्पर्मेटिक कोड। इसको क्या नाम दिया जाता है, स्पर्मेटिक कोड। देखो बेटा ध्यान से सुनेंगे क्या क्या होता है। अब एक टेस्टिस को ब्लड भी चाहिए और नर्व्स भी चाहिए, तो वो सब चीज़ें ले जाने वाले कौन होते हैं उस कैनाल में से, उस कैनाल में से एक स्पर्मेटिक कोड होती है जिसमें ये सब तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब फिटस होता है ना, जब ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, इवन इन द मदर्स वोम, जब मदर के वोम में एक मेल, एक बॉय की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब वो 7 महीने का 7 मंथ का जो फिटस बन जाता है, तो उसके केस में क्या हो जाता है कि टेस्टिस एब्डोमेन से निकल के नीचे की तरफ आ जाते हैं। आपको पता है टेस्टिस की फॉर्मेशन तो एब्डोमेन के अंदर होती है, पेट के फॉर्म में, मतलब पेट के आसपास में, स्टमक के आसपास में ही टेस्टिस बनते हैं। लेकिन 7 मंथ की फिटनेस में ये टेस्टिस नीचे की तरफ हैंग डाउन कर जाते हैं और किसी किसी के अंदर ये नहीं भी कर पाते हैं। अगर किसी में नहीं कर पाएंगे और एब्डोमेन में ही रह जाएंगे तो डॉक्टर जस्ट आफ्टर द बर्थ एक सर्जरी करते हैं जिसमें से उन टेस्टिस को नीचे की तरफ लेके आते हैं। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती और टेस्टिस वहीं पे रह जाते हैं एब्डोमेन में, तो वो मेल स्टेराइल बन जाता है, मतलब वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकता, वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका रीज़न क्या बताया मैंने आपको कि एब्डोमेन का टेम्परेचर तो 37 डिग्री होता है और स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर 34 या 33 या 35 के अप्रोक्स टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए टेस्टिस को नीचे हैंग डाउन करना ही पड़ता है। तो ये एक डिजीज़ होती है जिसमें टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाए और नीचे की तरफ हैंग डाउन ना कर पाए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसका नाम होता है क्रिप्टोऑर्चिडिज्म, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जब वो नीचे की तरफ हैंग करते हैं तो एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू वो नीचे की तरफ आते हैं, एंड दैट रास्ता, दैट पाथ इज नोन एज इंगुइनियल कैनाल। ये इंगुइनियल कैनाल हमने उसी पाथ को नाम दिया है जिसके थ्रू टेस्टिस एब्डोमेन से नीचे की तरफ आते हैं। कई बार क्या होता है बेटा कि ये इंगुइनियल कैनाल में से इंटेस्टाइन की लूप भी उस टेस्टिस के साथ साथ में नीचे आ जाती है और उस वजह से जो टेस्टिस का साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस डिजीज़ को इंगुइनियल हर्निया नाम दिया जाता है। फिर उसको भी सर्जिकली ठीक किया जाता है, लेकिन इंगुइनियल हर्निया स्टेराइल नहीं बनाता है मेल को कभी भी। तो उसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन की लूप नीचे की तरफ स्क्रोटम में आ गई थी उसको यहाँ से निकाला जाता है और उस ओपन इंगुइनियल कैनाल को वापस बाइंड कर दिया जाता है। तो एक डिजीज़ का नाम होता है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, उस डिजीज़ का नाम होता है इंगुइनियल हर्निया, इंगुइनियल
हर्निया। इंगुनियल हर्निया का मतलब क्या होता है कि सम टाइम इंगुनियल कैनाल रिमेन्स ओपन, सम टाइम इंगुनियल कैनाल remains open and a loop of intestine appears in the scrotum, और स्क्रोटम के अंदर एक इंटेस्टाइन की लूप अपीयर होनी शुरू कर जाती है और इस वजह से उसका साइज काफ़ी बड़ा दिखने शुरू हो जाता है। लेकिन हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और इंगुनियल हर्निया जो डिजीज़ है ये मेल को स्टेराइल नहीं बनाती, इसको सर्जिकली ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज द इंगुनियल हर्निया। ये हमने फर्स्ट डिस्कस किया स्क्रोटम के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। बेटा जनरल से जो मेन बातें टेस्टिस के बारे में पहले वो सुन लेंगे। दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। यहाँ पे जो मेन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज कैरीड आउट इन द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बेटा कि फीटल लाइफ के अंदर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डेवलप करते हैं। इन द फीटल लाइफ, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बातें बता रही थी। इन फीटल लाइफ टेस्टिस डेवलप in abdominal cavity, but in the seventh month of fetus they descend डाउनवर्ड। किस में डिसेंड कर जाएंगे बेटा, स्क्रोटम के अंदर। वो स्क्रोटम में डिसेंड कर जाते हैं। और अगर वो डिसेंड ना कर पाए, इफ दे फेल टू डिसेंड, अगर वो नीचे की तरफ डिसेंड ना कर पाए और कहाँ पे रह जाएं, एब्डोमेन में रह जाएं, एंड रिमेन्स इनटू द एब्डोमेन, और अगर वो एब्डोमेन में ही रह जाएंगे तो देयर बिकम्स ए डिसऑर्डर जिसका नाम क्या होता है, क्रिप्टोऑर्चिडिज्म। तो उस डिसऑर्डर को हम क्या नाम देते हैं, क्रिप्टोऑर्चिडिज्म। तो अल्टीमेटली क्रिप्टोऑर्चिडिज्म डिजीज के अंदर क्या हुआ कि टेस्टिस है वो कहाँ पे रह गए, एब्डोमेन रीजन के अंदर रह गए। ठीक है, और इसमें जो मेल होता है, मेल बिकम्स स्टेराइल। मेल क्यों स्टेराइल बन गया, क्योंकि एब्डोमेन रीजन में जब टेस्टिस रहेंगे तो वो स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि टेस्टिस है वो स्क्रोटम के साथ में कैसे अटैच रहते हैं, एक फाइब्रस कोड होती है जिसका नाम होता है गुबरन्यूकुलम। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है गुबरन्यूकुलम। तो गुबरन्यूकुलम का काम क्या होता है, दिस इज ए फाइब्रस कोड थ्रू विच, जिसके थ्रू टेस्टिस रिमेन्स अटैच टू द स्क्रोटल वॉल। स्क्रोटम की वॉल के साथ में अटैच रहेंगे। उस फाइब्रस कोड को क्या नाम दिया गया है, गुबरन्यूकुलम। और बेटा एक लिगामेंट होता है जिसका नाम होता है मेसोर्कियम। एक लिगामेंट होगा दैट सपोर्ट द टेस्टिस। अब मैं आपको टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो जनरल सी बातें थी, कुछ पॉइंट्स आपको टेस्टिस के बारे में जो बताया गया। और एक मेल के केस में पेयर ऑफ पिंकिश स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हमने टेस्टिस नाम दिया है, और ये टेस्टिस स्क्रोटम रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये बात हमने ऑलरेडी बता दी है। अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो एक बार आप देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, एक बार ध्यान से देख लें।
इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें अगर बना पाते हो तो, ठीक है। इसमें हम बताते हैं कि जो टेस्टिस होती है ओवल शेप के होते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर तो विड्थ होती है, इनकी लेंथ होगी, इनकी ओवल शेप होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होगी और 2 to 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है। पिंक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन द स्क्रोटम। अब ध्यान से सुनेंगे इसकी क्या क्या चीज इसमें प्रेजेंट है। आप एक डॉटेड लाइन जो मैंने दिखा रखी है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। इसके बाद आपको एक सॉलिड लाइन दिख रही है, ये टेस्टिस की कवरिंग है, और इसके बाद इसकी एक ऐसे फाइब्रस लाइनिंग और होती है इसके अंदर की तरफ, जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जो टेस्टिस की कवरिंग है, इनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज टेस्टिकुलर कवरिंग। इनको क्या नाम देंगे बेटा, टेस्टिकुलर कवरिंग। तो टेस्टिकुलर कवरिंग में जो आउटर कवरिंग होंगी उनको हम क्या नाम देंगे, ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसके अंदर वाली कवरिंग को क्या नाम देंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एक चीज आपको ध्यान रखनी बेटा, आपको नोट्स साथ साथ में बनाने होंगे, मैं सेपरेट नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगी। हाँ, अगर किसी बच्चे को डायग्राम में डाउट है तो मैं डायग्राम आपको क्लिक करके सेंड कर सकती हूँ, अदरवाइज आपको सारे के सारे पॉइंट्स साथ साथ नोट करते जाने हैं। और बेटा जो इनर मोस्ट कवरिंग होगी उसको हम क्या नाम देंगे, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ठीक है। तो टेस्टिस की कितनी कवरिंग हुई, 3 कवरिंग। फर्स्ट कवरिंग है वो सबसे आउटर कवरिंग है, सेकंड कवरिंग है वो मिडिल कवरिंग है, और थर्ड कवरिंग इनर मोस्ट है। इनमें से देखो ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है आधे टेस्टिस को ही कवर करके रखती है, कंप्लीट टेस्टिस है किससे कवर्ड रहता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से। तो हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को इसकी एक्चुअल कवरिंग कहते हैं। तो इसकी जो एक्चुअल कवरिंग है वो कौन सी है बेटा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ध्यान से सुनेंगे, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ। ये आपको मैं सेप्टा दिखा रही हूँ, ये ऐसे पिरामिड शेप के, जैसे हमने किडनी के अंदर नेफ्रॉन पढ़े थे इस तरीके के। इनको क्या नाम दिया जाएगा बेटा, दे आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनको हम नाम देंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 250 के अप्रोक्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये देख लो आपकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। इनका नाम क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे, 250। फिर से बता रही हूँ कि टेस्टिकुलर लोब्यूल कैसे बने हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के इनवर्ड फोल्डिंग की वजह से बने टेस्टिकुलर लोब्यूल अप्रोक्सीमेटली 250 के अप्रोक्स होंगे। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर की तरफ ओपन करते हैं और यहाँ पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एंड दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रिटेट टेस्टिस। इसको हम क्या नाम देंगे, रिटेट टेस्टिस, ठीक है बेटा। अब ये रिटेट टेस्टिस है, ये फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू इस एपिडिडाइमस के अंदर ओपन करेगा, एंड दीज फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स होती हैं, इनको हम नाम देते हैं वासा इफरेंशिया, नॉट डिफरेंशिया, दीज आर वासा इफरेंशिया। और फिर बेटा ये वासा इफरेंशिया किस में ओपन कर जाती हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडिडाइमस। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, एपिडिडाइमस। अब इस एपिडिडाइमस के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, देखो ये हेड है एपिडिडाइमस का, हेड को हम क्या नाम देंगे, कैप्यूट एपिडिडाइमस। क्या नाम देंगे बेटा, कैप्यूट एपिडिडाइमस मतलब हेड। ये इसका बीच वाला रीजन है, इसको हम नाम देंगे कॉर्पस एपिडिडाइमस। दिस इज नोन एज कॉर्पस एपिडिडाइमस। और ये नीचे वाला क्या है, क्योडा एपिडिडाइमस। दिस इज नोन एज क्योडा एपिडिडाइमस। क्लियर है। तो कितने पार्ट एपिडिडाइमस के, कैप्यूट, कॉर्पस
एंड कोडा, हेड, मिडल पार्ट एंड लोअर टेल रीजन, दिस इज नॉन एज कोडा एपिडिडाइमस। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ध्यान से सुन लेंगे, फिर से एक बार रिकॉल करवाती हूँ। ये टेस्टिकुलर कवरिंग है, आउटर कवरिंग इज ट्यूनिका वेजिनलिस, मिडल इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इनरमोस्ट इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनवर्ड फोल्डिंग से क्या बनी है, टेस्टिकुलर लोब्यूल बने हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर निकल के क्या बनाते हैं, रिटेट टेस्टिस बनाएंगे, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। रिटेट टेस्टिस एपिडिडाइमस में ओपन कैसे करेगा, वासा डिफरेंशिया, और फिर ये हमारे एपिडिडाइमस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ये बताया था कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, तो मेनली स्पर्म कौन से स्ट्रक्चर में बनते हैं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। तो जो मेन काम होता है इनका स्पर्म फॉर्मेशन वाला, स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो किसके अंदर होता है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अभी तक आप ये बताते आए थे कि स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस में होती है, लेकिन अब आप क्या बताएंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, उसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या स्टडी कर लिया है, टेस्टिस के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया है। बाकी हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताते हैं।